कांग्रेस में सत्ता के 2 केंद्र होने के बयान को पार्टी ने किया खारिज। कहा, पीएम और सोनिया के बीच बहुत अच्छे रिश्ते। जनार्दन द्विवेदी ने कहा, भविष्य के लिए मिसाल है पीएम और कांग्रेस हाईकमान के बीच का तालमेल, यही है आदर्श स्थिति। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद आया जनार्दन द्विवेदी का बयान। दिग्विजय ने कहा था, पार्टी में नहीं होनी चाहिए सत्ता के 2 केंद्र। जेडीयू ने कहा, सोनिया और मनमोहन मिलकर भी भ्रष्टाचार और महंगाई पर काबू करने में नाकाम, जनता सुनाएगी फैसला। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के अंदर चल रही कश्मकश है उनका अंदरूनी मामला, उनकी तरफ से ही आनी चाहिए सफाई। गुजरात विधानसभा में लोकायुक्त संशोधन बिल पास। नए बिल के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति का आखिरी फैसला मुख्यमंत्री के हाथ। लोकायुक्त पर मोदी ने दिखाया केंद्र को ठेंगा, नियुक्ति में राज्यपाल के बांधे हाथ। नए विधेयक में 3 नए लोकायुक्त और 4 उप लोकायुक्त का प्रावधान। सरकार की दलील, जल्द होगा शिकायतों का निपटारा। लोकायुक्त के नए विधेयक का गुजरात के विपक्षी दल ने किया कड़ा विरोध, विधानसभा से किया वॉकआउट। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बिल के खिलाफ। केशुभाई पटेल ने कहा, उनकी पार्टी पूरे राज्य में करेगी आंदोलन। गुजरात विधानसभा में मोदी सरकार ने पेश किया सीएजी रिपोर्ट। गलत कर्ज नीति की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप। सीएजी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने खोला है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, सरकार को सदन में घेरने की तैयारी। मोदी की पसंद अमित शाह को लेकर छलकी राजनाथ सिंह की नरमी, कोर्ट के फैसले तक नहीं ठहरा सकते दोषी। नए उपाध्यक्ष बने सीपी ठाकुर ने फिर छेड़ा मोदी राग, प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने से एनडीए पर असर नहीं। मोदी का नाम जपने में स्मृति ईरानी भी नहीं रही पीछे, मोदी की कामयाबी से नहीं हो सकती राहुल की तुलना। दिग्विजय सिंह के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, उज्जैन कोर्ट में होनी थी पेशी। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने बढ़ाई पीएम की मुश्किल। कहा, 2G घोटाले की जांच में जेपीसी के सामने पेश हो मनमोहन। यशवंत ने मनमोहन सिंह को लिखी चिट्ठी। कहा, जेपीसी के सामने पेशी से बचने का मतलब होगा कि कुछ छुपाना चाहते हैं पीएम। महाराष्ट्र के सूखे को लेकर बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला। राजनाथ ने कहा, नहीं उठाए गए जरूरी कदम। सूखाग्रस्त जिलों के दौरे पर निकले हैं बीजेपी अध्यक्ष। जालना में कहा, महाराष्ट्र के 70% इलाके में अकाल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा पर सीएम अखिलेश की मेहरबानी, 3,337 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का दिया तोहफा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान, दोनों शहरों में कई नई परियोजनाओं की होगी शुरुआत। प्रोजेक्ट के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए नोएडा नहीं आया अखिलेश, लखनऊ में संपन्न हुआ कार्यक्रम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला तोहफा टला, कैबिनेट की बैठक में डीएम में होने वाली बढ़ोतरी का फैसला नहीं। चीनी की कीमतों को डीकंट्रोल करने पर भी रुका फैसला, नहीं बन सकी सहमति। भोपाल में अटल ज्योति योजना के खिलाफ कांग्रेस का हंगामा, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के काफिले को रोकने की कोशिश। भोपाल में अटल ज्योति अभियान की शुरुआत, 2 महीने के भीतर हर घर को बिजली देने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री राजेंद्र शुक्ल का दावा, राज्य के सभी गांवों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। हैदराबाद में बिजली संकट के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लापरवाही का आरोप। कर्नाटक में चुनाव से पहले टिकटों को लेकर घमासान शुरू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। बिजली पानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के उपवास का आज 11वां दिन, गिरती सेहत से समर्थकों की बड़ी चिंता। केजरीवाल के ब्लड प्रेशर और नब्ज में गिरावट, वजन घटकर हुआ 57.5 किलो, लेकिन डॉक्टरों ने कहा फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी के तिरंगा लहराने पर उठा विवाद, कांग्रेस की लीगल सेल ने कहा सियासी दल नहीं कर सकता राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल। अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा आज पहुंचेगी भटिंडा, जनसभा को संबोधित करेंगे अन्ना।
भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर के दौरे पर निकले हैं अन्ना हजारे। आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह भी हैं अन्ना के साथ। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच 1200 करोड़ की डील, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए मिलाया हाथ। अनिल अंबानी के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी मुकेश अंबानी की कंपनी। मुकेश की कंपनी रिलायंस इंफोकॉम की पहल। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस देखती है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम। बंटवारे के बाद अलग हो गए थे दोनों भाई। मुंबई में आरबीआई के पास एयरगन से फायरिंग, आरोपी ने की बैंक में घुसने की कोशिश। आरबीआई में घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले के मकसद का खुलासा नहीं, पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के अरबपति नेता की हत्या के लिए दी गई थी 2 करोड़ की सुपारी। गिरफ्तार शूटर पुरुषोत्तम ने गुरुस्वामी का लिया नाम। दीपक भारद्वाज के गुरु आनंद महाराज को पुलिस ने दिया नोटिस। महाराज की आज तक पर दी सफाई, मेरा कोई रोल नहीं। भारद्वाज की हत्या के तीनों आरोपियों की पटियाला हाउस में पेशी। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने दीपक भारद्वाज के बड़े बेटे हितेश से रात भर की पूछताछ। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दागे सवाल। पुलिस ने भारद्वाज की पत्नी के जानने वालों से की पूछताछ। वारदात में इस्तेमाल हुई कार के मालिक और रमेश कुमारी एक ही गांव के। डोप टेस्ट के लिए राजी हुए बॉक्सर विजेंद्र। नाडा जल्द करेगा टेस्ट की तारीख का ऐलान। खेल मंत्रालय ने नाडा को जारी किया था फरमान। नाडा के डीजी मुकुल चटर्जी ने ब्लड और यूरिन का रूटीन टेस्ट बताया। बोले हेरोइन पकड़ने के लिए नहीं होगा टेस्ट। विजेंद्र के कोच ने लगाया साजिश का आरोप। कहा बॉक्सर को फंसा रही है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर किया दावा, बॉक्सर विजेंद्र के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत। विजेंद्र के भाई ने कहा पंजाब पुलिस ने रची है साजिश। दबाव में दिलवाया राम सिंह का बयान। अयोध्या केस में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पूछा आडवाणी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने में क्यों हुई देरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ नहीं ठहरते साजिश के आरोप। इटली के 9 सैनिकों के केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश बनाया जाए स्पेशल कोर्ट। 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तर्ज पर हो 9 सैनिकों के केस की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत को दी राहत। हटाई गई देश छोड़ने पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राज्यसभा सांसद पर उनकी बहू ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। कहा घर से बाहर निकाला। सांसद नंद कुमार साय पर उनकी बहू ने लगाया आरोप। कहा बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। आरोपी सांसद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। बहू को मानसिक रोगी बताया। कहा परिवार पर कीचड़ उछाल रही है। पत्नी को प्रताड़ना देने के आरोप में फंसे केरल के वन मंत्री केबी गणेश कुमार का इस्तीफा। मारपीट का भी लगा था इल्जाम। केबी गणेश कुमार ने पत्नी के खिलाफ अदालत में दी तलाक की अर्जी। पत्नी पर परेशान करने का लगाया आरोप। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर। दादर में बेकाबू होंडा सिटी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने सामने से मारी बाइक को टक्कर। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। दिल्ली में चेकिंग के नाम पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस का एक एएसआई भी गिरफ्त में। आरोपी एएसआई ऋषिपाल सब्जी मंडी थाने में तैनात। पुलिस के मुताबिक दोस्तों के साथ मिलकर कारोबारियों को लूटता था। गैंग ने कारोबारी से लूटी थी लाखों की ज्वेलरी। एएसआई समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का खौफ। 11 महीने में 9 लोगों की मौत। घर से बाहर निकलना मुश्किल। गाजियाबाद में ईएसआई अस्पताल में लोगों का हंगामा। कर्मचारियों की हड़ताल से नाराज थे लोग। तोड़फोड़ और हंगामे को शांत कराने पहुंची पुलिस। 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को लिया हिरासत में। हापुड़ में कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग। अंडर ट्रायल अशोक भाटी पर जानलेवा हमला। 3 बाइक में सवार होकर आए थे 9 बदमाश। पुलिस को गैंग वॉर का शक।
सीपीएम के छात्र संगठन ने चुनाव की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। हंगामे के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक की मौत। विरोध के दौरान छात्रों ने गाड़ियों में लगाई आग, तनाव बरकरार, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। झारखंड के देवघर में पुलिस अधिकारियों की मनमानी, पुलिस रेंज में बच्चों के हाथ दिया सर्विस रिवॉल्वर। शूटिंग रेंज में मौजूद थे तमाम बड़े अधिकारी, एसपी सुबोध प्रसाद ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक घर में घुसा कोबरा, परिवार ने मिलकर बोरे में किया कैद। बढ़ती महंगाई के बीच एयर एशिया ने दी राहत, 20 लाख सस्ती टिकटों का ऑफर। इसी साल 2 से 7 अप्रैल के बीच बुक किए जा सकेंगे सस्ते टिकट। अगले साल 2014 में जनवरी से अप्रैल तक कर सकते हैं सफर। दिल्ली मेट्रो में भी मुसाफिरों के लिए नई सुविधाओं का ऐलान, 3 महीने में वाईफाई की मुफ्त सुविधा। भीड़भाड़ वाले स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगेंगे हाफ स्क्रीन डोर। वैशाली, कौशाम्बी, बाराखंबा और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों को सुंदर बनाने का प्लान। अप्रैल में झमाझम बारिश से नहाई दिल्ली, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज। यूपी में चलती ट्रेन में खौफनाक वारदात, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 5 यात्रियों को ट्रेन से नीचे फेंका। दिल्ली से पटना जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस में हुई वारदात, घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक की हालत गंभीर। नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में वाईफाई इंटरनेट सेवा की शुरुआत, रेल मंत्री पवन बंसल के हाथों उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो में भी मुसाफिरों के लिए नई सुविधाओं का ऐलान, 3 महीने में वाईफाई की मुफ्त सुविधा। भीड़भाड़ वाले स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगेंगे हाफ स्क्रीन डोर। वैशाली, कौशाम्बी, बाराखंबा और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों को सुंदर बनाने का प्लान। भारत दौरे पर आई अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, कोलकाता में कहा अंतरिक्ष में अभी बहुत कुछ करने का इरादा। अपने पुरखों की माटी को सलाम करने गुजरात भी जाएंगे सुनीता विलियम्स। मेहसाणा में सुनीता की अगवानी की जोरदार तैयारियां। सोमवार को दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में छात्रों से रूबरू हुई थी सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में बिताए पलों को किया याद। बीकानेर के पास 6 साल की बच्ची के बॉर्डर पार करने का शक, भेड़ चराने गई थी पूजा। स्थानीय लोगों के मुताबिक बॉर्डर पर दिखे हैं बच्ची के पैरों के निशान। सेना की फ्लैग मीटिंग में चल रही है बात। मॉरिशस में अचानक आई बाढ़ में 10 लोगों की मौत, राजधानी पोर्ट लुइस में कई जगह सड़कों पर भरा पानी। दक्षिण कोरिया ने दी उत्तर कोरिया को चेतावनी, कहा अगर उकसाने वाला कदम बढ़ाया तो देंगे करारा जवाब। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भागते चोर की भीषण भिड़ंत, शॉपिंग मॉल में शीशे के दरवाजे से टकराया। महिला का पर्स चुराकर भाग रहा था शख्स, भीषण टक्कर के बावजूद भागने में रहा कामयाब। चीन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में जमीन धंसने से खदान में 83 मजदूर जिंदा दफन, बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा। चीन के शांजी प्रांत में नशे में धुत एक शख्स हाई वोल्टेज तार पर चढ़ा, 15 मिनट के तमाशे के बाद उतारा गया नीचे। म्यांमार के यांगून शहर में बिजली से लगी आग में 13 बच्चों की मौत, मस्जिद के अनाथालय में हुआ हादसा। पुलिस के मुताबिक इन्वर्टर के ज्यादा गर्म होने की वजह से हादसे की आशंका, घटना की जांच के आदेश। राष्ट्रपति ओबामा के स्पेशल वीडियो मैसेज के नाम पर एक बच्चे ने बनाया अप्रैल फूल, यूट्यूब पर लाखों लोग आए। ईस्टर के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बच्चों के साथ की मस्ती, जमकर खेलते रहे बास्केटबॉल। फिल्म ओम शांति ओम का विवाद पहुंचा कोर्ट में, मनोज कुमार ने शाहरुख के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में दर्ज कराया केस। सैफ अली खान अपनी फिल्म गो गोवा गॉन को नोटिस मिलने से नाराज, फिल्म के पोस्टर में सैफ ने मुंह में दबा रखी है सिगार। कमल हासन और उनकी बेटी श्रुति जल्द ही फिल्मी पर्दे पर आएंगे, साथ साथ कमल हासन के निर्देशन में ही बन रही है फिल्म चॉकलेट।
स्कूली बच्चों पर बनी करण जौहर की फिल्म गिप्पी का ट्रेलर रिलीज। सिर्फ 13 साल की है फिल्म की हीरोइन रिया। दिल्ली में श्रेया घोषाल ने अपने सुपरहिट गानों से बांधा समाज। कॉमेडियन सुदेश लहरी ने हंसा के सबको किया लोट।